श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे संपूर्ण देवी भागवत पुराण की कथा हिंदी में। ये श्रृंखला का ये 18वां प्रवचन 5वां अध्याय। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये कथा अगर क्षण भर भी सुन ली तो उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। ये कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने से वेद व्यास ने ये फल बताया। पहले अध्याय महात्म्य के 25वें नंबर के श्लोक में। अस्तु, तो कथा सुननी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक ही सुननी चाहिए। तो हम लोगों ने पिछले प्रवचन में महात्म्य के 5वें अध्याय के 35वें नंबर तक ये कथा सुनी। अब यहाँ से हम आगे कथा सुनेंगे। शास्त्र कहता है तब इसके बाद नवाह के नियमों का व्रत ले और ब्राह्मणों को यथाशक्ति पूजन करके उन्हें पहले यथास्थान पर बैठा दे, तत्पश्चात स्वयं भी आसन पर बैठ जाए। तब सावधान मन से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए पुत्र, कलत्र, धन, धान्य तथा गृह की चिंता छोड़कर कथा सुने। विद्वान वक्ता को चाहिए कि वह सूर्योदय से आरंभ करके पुनः दोपहर में 2 घड़ी विश्राम करके सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक कथा वाचन करे। मल मूत्र के वेग को रोकने के लिए अल्प आहार उत्तम रहता है। कथार्थी को दिन रात में केवल एक बार हविष्य अन्न का भोजन करना ही उचित है, अथवा फलाहार करे अथवा केवल दूध घी के आहार पर ही रहे। बुद्धिमान को चाहिए कि ऐसा आहार ग्रहण करे जिससे कथा में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न रहे। हे द्विजगण, अब मैं कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम कहता हूँ। जो लोग ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी में भेद दृष्टि रखते हैं, देवी की भक्ति से रहित है, जो पाखंडी, हिंसक तथा दुष्ट है और जो ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले तथा नास्तिक हैं, वे कथा श्रवण के योग्य नहीं है। जो पर स्त्री, पराया धन, ब्राह्मण धन तथा देव संपत्ति के हरण में लुब्ध रहते हैं, उसका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। श्रोता को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे और कथा की समाप्ति पर संयम पूर्वक पत्तल पर
भोजन करे। व्रती को बैंगन, कलिंद, बहेड़ा, तेल, दाल, मधु और जला हुआ बासी तथा भाव दूषित अन्न का त्याग कर देना चाहिए। कथा सुनने वाला व्रती मांस, मसूर, रजस्वला स्त्री का देखा हुआ खाद्य अन्न, लहसुन, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कोहड़ा और कर्मी का साग न खाएं। काम, क्रोध, मद, लोभ, पाखंड और अहंकार को छोड़ दें। ब्राह्मण द्रोही, पतित, संस्कार रहित, चांडाल, यवन, अंत्यज, रजस्वला स्त्री और वेद विहीन मनुष्यों से कथाव्रती को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वह वेद, गौ, गुरु, ब्राह्मण, स्त्री, राजा, महापुरुष, देवताओं और देवभक्तों की निंदा कभी न सुने। जो कथाव्रती हो सर्वदा विनयशील, सरल चित्त, पवित्र, दयालु, कम बोलने वाला और उदार मन वाला होना चाहिए। श्वेत कुष्ठी, कुष्ठी, क्षय रोगी, अभागा, पापी, दरिद्र तथा संतानहीन मनुष्य इस कथा को भक्तिपूर्वक सुने। जो स्त्री बंध्या, काकबंध्या, अभागिन तथा मृतवत्सा रहे और जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी सब स्त्रियों को इस देवी भागवत का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य बिना परिश्रम से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वह प्रयत्न पूर्वक इस देवी भागवत की कथा अवश्य सुने। इस नवाह यज्ञ के 9 दिन 9 यज्ञों के समान है। इसमें किया गया दान, हवन तथा जप अनंत फल देने वाला होता है। इस प्रकार नवाह व्रत करके उसका उद्यापन करना चाहिए। फल की कामना करने वाले पुरुषों को महाअष्टमी व्रत के उद्यापन की भांति नवाह व्रत का भी उद्यापन करना चाहिए। अस्तु, इस वीडियो में ये कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म्य के 5वें अध्याय के 55वें नंबर के श्लोक तक इस अंक में, इस वीडियो में कथा सुना दी। इसके आगे की कथा अगले प्रवचनों में। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।